देख रहे हैं जौनपुर लाइव। जौनपुर लाइव में आपको स्वागत है। जौनपुर जिले के शाहगंज अंतर्गत सबरहद के ईडन पब्लिक स्कूल व नूरजहां गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। आपको बता दें कि इस अवसर पर कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक परवेज आलम भुट्टो ने बच्चों के लिए वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि खेलों में प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आपको बता दें कि इस संबंध में मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों ने ध्वजा उत्तोलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और जो भी टीम और रनर व विनर रहे उन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस संबंध में कॉलेज के फाउंडर मैनेजर परवेज आलम भुट्टो ने विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए आपको ले चलते हैं इस विद्यालय के कार्यक्रम में। साबा खान, जिक्रा खान, नेक्स्ट सानिया इस्लाम, जोरिन फतमा, अक्सा फतमा, रूबी सिंह, मुंद्रिका, तनसीर फतमा। साक्षी मौर्य, खान, अपर्णा सिंह, बच्चे सामने देखो, सामने जाओ, प्रियंका, सामने शिफा खान, शिफा इरफान, शिफा इरफान, हाँ सामने तरफ, शिफा बानो, साक्षी चौहान, काजल मौर्य, साबिना फतमा, नाजरीन, साइमा परवीन, साना खान, शाहिद
मंत्री महाराज हबीबा खान नसरा। उल्टा है। उल्टा इसे भी देखो, इसे भी देखो। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बताया कि आपने बहुत काम किए हैं। आपके यहाँ खासकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो भी कैबिनेट मिनिस्टर वो आ चुके हैं, और ऐसे में आपने शिक्षा क्षेत्र में क्या कार्य किया है आप बताइए। जरूर भाग्यशाली रहा कि प्रदेश की सरकार में जो लोग भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, राज्य मंत्री रहे, अलग अलग विभागों में रहे, हमेशा मेरे निमंत्रण पे, मेरे प्रोग्राम में, मेरे बच्चों के प्रोग्राम में उत्साहवर्धन के लिए मैंने आमंत्रित किया, विधायक को भी, सांसद को भी, मंत्री को भी। लेकिन मुझे खुशी है, मैं उन भाग्यशाली लोगों में तो किसी विधायक, मंत्री, सांसद के यहाँ मैं अपने स्कूल में निधि की एप्लीकेशन के लिए कभी नहीं खड़ा हुआ, और आज भी नहीं। निधि मुक्त विद्यालय है मेरा, न 1 रुपया सरकार का है, न परिवार का है, न किसी रिश्तेदार का है, न समाज का कोई योगदान धन के रूप में, आर्थिक समाज को एक शिक्षा के जगत में, शिक्षा की शुरुआत मैंने 12 बच्चों की थी। आज हजारों बच्चे बच्चियाँ, विशेष करके लड़कियाँ, जो भी हम कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं समाज को, वो समाज भी महसूस कर रहा है और मुझे करने में अच्छा भी लग रहा है। सर, जैसा कि इस क्षेत्र में आपके विद्यालय का बड़ा नाम है, ऐसा विद्यालय शायद शाहगंज तहसील में कोई और नहीं है, तो आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं तो देखिए, एक विद्यालय मेरा CBSE बोर्ड से अपडेटेड है, और 7 तहसील का पहला अपडेटेड विद्यालय मेरा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, समाज के लिए गर्व की बात है। मैंने जो एक लक्ष्य लिया था और जो एक कमिटमेंट किया था समाज को कि मेरे यहाँ नर्सरी में बच्चा आया है, इंटर तक की शिक्षा की सुविधा मान्यता प्राप्त कॉलेज की जिम्मेवारी मेरी है, मैं पूरा करूँगा। ऊपर वाले के क्रम से वो मैं पूरा कर पाया। क्षेत्र के लोगों को विश्वास हुआ, लोगों ने मेरा सहयोग किया, उस पर भरोसा किया, मेरे टीचरों पर भरोसा किया। आज उनके भरोसे, उनके सहयोग के चलते हम इस क्षेत्र में कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रिजल्ट सामने है। और मैंने साथ ही साथ नूरजहां गर्ल्स, जो UP बोर्ड से लड़कियों के लिए विशेष मैंने जो विद्यालय कायम किया, आज मुझे खुशी है कि क्षेत्र की तमाम ऐसे गाँव जहाँ कभी 5वीं के बाद बच्चियों को पढ़ने का अच्छा अवसर, अच्छी सुविधा, अच्छी जगह उपलब्ध नहीं थी, उन गाँव से मैं बच्चियों को बस
के माध्यम से ला करके उनको इंटर तक की शिक्षा दे करके मैंने इंटर पास करवाने की कोशिश की और हर साल 100-150 बच्चियाँ हाई स्कूल इंटर मेरे यहाँ से करके अच्छे नंबरों से अच्छा माहौल बना करके लोगों को भी संदेश दे रही हैं और अपना मुकाम हासिल कर रही। कम से कम 45 UMS आयुर्वेद टीचर अलग अलग विद्यालयों में सरकारी पदों पे यहाँ से पढ़ी हुई इंटर बच्चियाँ आज कार्यरत हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की और बहुत गौरव की। तो सर, जैसा कि शिक्षा तो आप दे ही रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के हेल्थ के लिए भी आपका कोई व्यवस्था है? मैंने सबसे पहले समाज, सोए हुए समाज, डरे हुए समाज, यहाँ के अभिभावक इतने संकोचित मानसिकता के और डरे हुए लोग हैं कि अपने बच्चों को भेजने में बहुत सोचते हैं। मैंने उनको ये विश्वास दिलाया इतने सालों में कि आज उनकी बच्चियाँ क्रिकेट, फुटबॉल, स्पीच, तमाम ऐसे एक्टिविटीज करके हमारे इस कॉलेज कैंपस से अपने आप को सुरक्षित, कॉन्फिडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट होने के प्रयास में काम हो रहा है और काम दिख भी रहा है। बच्चियाँ आज खेल कूद में ले लीजिए और समाज को बनाने में ले लीजिए, हर फील्ड में बच्चियाँ बढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और आपने जो आज देखा हो कार्यक्रम में हमारे जितना भी कार्यक्रम होता है, हम बच्चों को उतने ही अवसर देते हैं, उतने ही सुविधा देते हैं, उतने ही हौसला देते हैं जितना हम बच्चों को देते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों को इक्वल भाव से हम शिक्षा देने के प्रयास में हैं और कर रहे हैं। सर, जैसा कि आज गणतंत्र दिवस था, तो इस समय पर आप अपने या अपने विद्यालय की तरफ से इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस देश की जनता को खासतौर से हमारे क्षेत्र के अभिभावक को संदेश देना चाहता हूँ और बच्चों के माध्यम से आज स्पीच में बच्चों ने ये महसूस किया और महसूस कराने की कोशिश किया कि हमारे अभिभावक, गार्जियन, पेरेंट्स, माता पिता उनको सहयोग और समय नहीं दे रहे हैं तो उन्हें मिलना चाहिए। केवल विद्यालय के आधार पे, टीचर के आधार पे, अच्छे विद्यालय में भेज देने के आधार पे बच्चे का समुच्चय निर्माण नहीं हो सकता जब तक माता पिता और विद्यालय दोनों साथ में मिलकर के इक्वल भागीदारी न इकट्ठा निभाएंगे तब तक किसी बच्चे का समग्र विकास नहीं हो सकता। ऐसा मेरा मानना। लोकतंत्र में युवा मतदाता को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र और समाज सेवा में जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में खास करके जो अभी 18 साल की अभी हुए हैं वो करना मतदाता लिस्ट में, वो इस लोकतंत्र में उन्हें किस तरह भागीदारी बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे तो मैं हमेशा यह अपील किया हूँ, शिक्षा एकमात्र माध्यम है और शिक्षा की चाबी सभी तालों को खोलती है। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार प्राप्त कीजिए, भारतीय संस्कृति को अपनाइए, अच्छे शिक्षा लीजिए और देश के निर्माण में अपना योगदान अपने कर्मों से दीजिए। जो गुजर गया, जो बलिदान दिए, जिनका नाम हम गिनाते चले आ रहे हैं सदियों से आज़ादी के बाद से, लेकिन उस आज़ादी के बाद आज़ाद भारत मजबूत और आज़ाद कैसे सुरक्षित रहे, इस पर चिंता करने की जिम्मेदारी आने वाले युवाओं की, आज के युवाओं के जो वोटर बन चुके हैं, जो वोटर बन करके आगे पीढ़ी पार कर चुके हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी खुद की जिम्मेदारियों को महसूस करके समाज निर्माण में अपने कर्मों से अपनी भागीदारी दे करके देश को मजबूत करें, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें और अपने बड़ों से आदर सम्मान के साथ अपने संस्कार करें। इस कोरोना महामारी में जिस तरह से कि लोग आर्थिक तौर से जो है टूट चुके हैं, इस स्थिति में आपने अपने अभिभावक और अध्यापकों को किस तरह से राहत दी है? मैंने तो सीधे अपने अभिभावक को ऐलान किया और कहा कि प्रदेश की सरकार अलग अलग तरीके से बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। मैंने पिछले साल कोरोना लग गया वो अलग बात है, मैंने कोरोना लगने के पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और आज फिर कहता हूँ, मेरा नारा है फीस घटाओ और बेटी पढ़ाओ। और इस नारे के तहत मैंने 25% बेटियों की फीस घटाया है, चाहे मेरे मीडियम स्कूल में चाहे स्कूल वाला दोनों के बच्चों को बराबर से 25% की कमी करके मैंने इस नारे को मंजूर किया। फीस घटाओ सर, जैसा कि इस क्षेत्र में आपके विद्यालय का बड़ा नाम है, ऐसा विद्यालय शायद शाहगंज तहसील में कोई और नहीं है, तो आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, मैं तो देखिए एक विद्यालय मेरा CBSE बोर्ड 10+2 से अपडेटेड है और शाहगंज तहसील का पहला अपडेटेड विद्यालय मेरा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, समाज के लिए गर्व की बात है। मैंने जो एक लक्ष्य लिया था और जो एक कमिटमेंट किया था समाज को कि मेरे यहाँ नर्सरी में बच्चा आया है,
इंटर तक की शिक्षा की सुविधा मान्यता प्राप्त कॉलेज की जिम्मेवारी मेरी है, मैं पूरा करूंगा। ऊपर वाले के करम से वो मैं पूरा कर पाया। क्षेत्र के लोगों को विश्वास हुआ, लोगों ने मेरा सहयोग किया, मुझ पर भरोसा किया, मेरे टीचरों ने भरोसा किया। आज उनके भरोसे, उनके सहयोग के चलते हम इस क्षेत्र में कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल मेरे सामने है और मैंने साथ ही साथ वो जहाँ गर्ल्स यूपी बोर्ड से लड़कियों के लिए विशेष मैंने जो विद्यालय कायम किया, आज मुझे खुशी है कि क्षेत्र के तमाम ऐसे गांव जहां कभी 5वीं के बाद बच्चियों को पढ़ने का अच्छा अवसर, अच्छी सुविधा, अच्छी जगह उपलब्ध नहीं थी, तो गांव से मैं बच्चियों को बस के माध्यम से ला करके उनको इंटर तक की शिक्षा दे करके मैंने इंटर पास करवाने की कोशिश की। और हर साल 100 से 150 बच्चियाँ हाई स्कूल इंटर मेरे यहाँ से करके अच्छे नंबरों से अच्छा माहौल बना करके लोगों को भी संदेश दे रही हैं और अपना काम कर रही हैं। 45 BOML, आयुर्वेद, टीचर अलग अलग विद्यालयों में सरकारी पदों में यहाँ से पढ़ी हुई जो बच्चियाँ आज कार्यरत हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की और बहुत गौरव की। तो सर, जैसा कि शिक्षा तो आप दे ही रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के हेल्थ के लिए भी आपका कोई व्यवस्था है? मैंने सबसे पहले समाज में, इस सोए हुए समाज में, इस डरे हुए समाज में, यहाँ के अभिभावक इतने संकोचित मानसिकता के और डरे हुए लोग हैं कि अपने बच्चों को भेजने में बहुत सोचते हैं। मैंने उनको ये विश्वास दिलाया इतने सालों में कि आज उनकी बच्चियाँ क्रिकेट, फुटबॉल, स्पीच, तमाम ऐसे एक्टिविटीज करके हमारे इस कॉलेज कैंपस से अपने आप को सुरक्षित, कॉन्फिडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट होने के प्रयास में काम हो रहा है और काम दिख भी रहा है। बच्चियाँ आज खेल कूद में ले लीजिए और समाज को बनाने में ले लीजिए, हर फील्ड में बच्चियाँ बढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं। और आर्थिक राष्ट्र का और कार्यक्रम में हमारे जितना भी कार्यक्रम हम बच्चों को उतने हौसला देते हैं, उतने ही सुविधा देते हैं, उतने हौसला देते हैं जितना हम बच्चों को देते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों को इक्वल भाव से शिक्षा देने के प्रयास में हम कर रहे हैं। सर, जैसा कि आज गणतंत्र दिवस था, तो इस समय पर आप अपने या अपने विद्यालय की तरफ से इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस देश की जनता को, खासतौर से हमारे क्षेत्र के अभिभावक को संदेश देना चाहता हूँ और बच्चों के माध्यम से आज स्पीच में बच्चों ने भी ये महसूस किया और महसूस कराने की कोशिश किया कि हमारे अभिभावक, गार्जियन, पेरेंट, माता पिता उनको सहयोग और समय नहीं दे रहे हैं तो उन्हें मिलना चाहिए। केवल विद्यालय के आधार पर, टीचर के आधार पे, अच्छे विद्यालय में भेज देने के आधार पे बच्चे का समुच्चय निर्माण नहीं हो सकता जब तक माता पिता और विद्यालय दोनों साथ में मिलकर के इक्वल भागीदारी न इकट्ठा में निभाएंगे तब तक किसी बच्चे का समग्र विकास नहीं हो सकता। ऐसा मेरा मानना है। लोकतंत्र में युवा मतदाता को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र और समाज सेवा में जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में खासकर जो अभी 18 साल की एज अभी हुए हैं, वो उनका नाम मतदाता लिस्ट में, वो इस लोकतंत्र में उन्हें किस तरह भागीदारी बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे तो मैं हमेशा यह अपील किया हूँ, शिक्षा एकमात्र माध्यम है और शिक्षा की चाबी सभी तालों को खोलती है। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार प्राप्त कीजिए, भारतीय संस्कृति को अपनाइए, अच्छे शिक्षा लीजिए और देश के निर्माण में अपना योगदान अपने कर्मों से जो गुजर गया, जो बलिदान दिए, जिनका नाम हम गिनाते चले आ रहे हैं सदियों से आज़ादी के बाद से, लेकिन उस आज़ादी के बाद आज़ाद भारत मजबूत और आज़ाद कैसे रहे, इस पर चिंता करने की जिम्मेदारी आने वाले युवाओं की, आज के युवाओं के बन करके आगे की बात सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी खुद की जिम्मेदारियों को महसूस करें, समाज निर्माण में अपने कर्मों अपनी भागीदारी दे करके देश को मजबूत करें, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें और अपने बड़ों से आदर सम्मान के साथ अपने संस्कार को जिंदा रखें। इस कोरोना महामारी में जिस तरह से कि लोग आर्थिक तौर से जो है टूट चुके हैं, इस स्थिति में आपने अपने अभिभावक और अध्यापकों को किस तरह से राहत दी है? मैंने तो सीधे अपने अभिभावक को ऐलान किया और कहा कि सरकार अलग अलग तरीके से बेटी पढ़ाओ नारा देती है। मैंने पिछले साल कोरोना लगते हैं वो अलग बात है, मैंने कोरोना लगने के पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और आज फिर कहता हूँ, मेरा नारा है फीस घटाओ बेटी पढ़ाओ। और इस नारे के तहत मैंने 25% बेटियों की फीस घटाया है, चाहे मेरे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो चाहे यूपी बोर्ड वाला, नौजवान दोनों के बच्चों को
बराबर से 25% की कमी करके मैंने इस नारे को मजबूती दी। फीस घटाओ तो